हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि ए टाइटली वुंड लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। देखो क्या दिया है कि इसमें एक सोलेनोइड है जिसमें 1.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा है सोलेनोइड, ऐसा सोलेनोइड है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है, इसके अंदर ध्यान रखा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 75 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो अपने को एन बताना है। एन क्या होता है, तो यह होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्न पर मीटर बताना है। ठीक है, यानी ऐसा यूनिट में बताना है। हम लोग बोलते हैं ना कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर। ठीक है, तो यही बताना है अपने को। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इधर से देख रहा हूँ, सपोज इधर से देख रहा हूँ ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पे लूप दिखाई देगा। इस लूप को मैं यहाँ पे रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो यह हो गया, ये ऐसा लूप, यह जो लूप है ना वह इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे कितना होता है, तो बी जो होता है इनसाइड सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, वो होता है म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वह कितना है, तो वह है म्यू नॉट एन आई। आई है करंट, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो कि अपने को निकालना है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ, ऐसे मान लो इस सर इधर मूव कर रहा है, इधर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, देखो डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कर रहा है, कोई भी वेलोसिटी मान के आराम से हम लोग कंसेप्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ऐसे हम लोग जानते हैं ना, क्यू वी क्रॉस बी होता है। सिंपल सा बात है भाई। तो वी इधर है, क्रॉस बी अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी, तो चार्ज निगेटिव है तो इधर लग गया, तो यह फोर्स लग गया। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखो पहले तो यह जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए, ये मान लो प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं कि मान लो यह प्लस चार्ज है, अगर इसे प्रोजेक्ट किया गया तो वी क्रॉस बी ऊपर फोर्स लगता है और उसके कारण यह सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को मालूम है। तो इसके कारण हम लोग रेडियस भी निकालते हैं। कैसे, तो इस फोर्स को हम लोग लिखते हैं क्यू वी बी और इसको हम लोग लिख देते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटीपिटल फोर्स स्क्वायर, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, उसको इक्वेट करा देते हैं तो आर आता है यहाँ से। आर बताओ कितना आता है, आर आता है एम वी बाई क्यू पी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड बताएं तो टाइम पीरियड कितना होता है भाई, तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, टोटल डिस्टेंस, तो 2 पाई आर अपन वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो यह लिखेंगे 2 पाई एम बाई क्यू पी, और यही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें यहाँ से, समझो बात को, कि अगर टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 पाई एम बाई क्यू पी यह लिखेंगे। अब b कितना है यहाँ पे, वह भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं b कितना है, म्यू नॉट एन आई, तो यह हो गया 2 पाई एम बाई क्यू म्यू नॉट एन आई। अगर मैं सभी का वैल्यू पुट करूँ तो यह हो गया 2 पाई एम, देखो दिया हुआ है यहाँ पे m कितना दिया है, तो 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, q भी दिया हुआ है, यह है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। म्यू नोट का वैल्यू तो अपने को मालूम ही है, 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है। एन अपने को निकालना है और आई दिया हुआ है 1.5, और यह किसके बराबर होगा, तो यह होगा 75 नैनो सेकेंड यानी 10⁻9 सेकेंड। तो अगर यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो एन आएगा वो आएगा 250। ठीक है, यानी जो इसका आंसर होगा यह होगा 250। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना कि टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है, कि देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा ना वैसे वैसे इसका रेडियस भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड दिया है तो हम लोग सिर्फ टाइम पीरियड पे फोकस किए हैं। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच।